बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। नाइलास होम कॉर्नर में खुश आमदीद। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ जी। तो जनाब मैं गई थी आज बाज़ार ग्रॉसरी करने, थोड़ी सी घर में ज़रा चीज़ें ख़त्म हुई थी, तो मैंने कहा चलें जाकर जो है ना वो चीज़ें ले आती हूँ। तो चीज़ें जो लेने गई हूँ ना, तो आजकल जगह जगह आपने देखा होगा मुल्तान में ना $1 शॉप्स लोगों ने खोली हुई हैं, काफ़ी सारी खुली हुई हैं। 6 नंबर चले जाएँ आप, गर्देजी मार्केट चले जाएँ, अब हर जगह आपको ना लिखा हुआ नज़र आएगा जी $1 शॉप, $1 शॉप। तो मैंने कहा चले मैं भी ज़रा एक्सपीरियंस करूँ $1 शॉप के अंदर क्या है। तो मैं भी एक $1 शॉप में गई, तो वहाँ भी मुझे थोड़ी चीज़ें तो वैसे काफ़ी सारी थी, अच्छी लगी हैं, लेने वाली थी, लेकिन क्योंकि ज़रा बजट अभी टाइट था, तो महीना ख़त्म होने को है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें जी नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह जाके लूँगी। फ़िलहाल तो मैं ये 2-4 चीज़ें लाई थी। एक तो मुझे डेकोरेशन के लिए ना ये ढोल सा बड़ा पसंद आया, तो ज़ाहिर है मैं ख़ुद DIY करती हूँ, तो मुझे ऐसी चीज़ें जो है ना ज़्यादा पसंद आती हैं। तो मैंने बस ये एक ढोल लिया था, एक कैंडल स्टैंड था, और एक छोटा सा मैंने बेलना लिया था, क्योंकि अपने DIY के लिए इसको मैंने लिया था, और एक ये बोतल ली थी। तो ये ज़रा ना भारी थी, तो मुझे ये था कि इसमें छुरियाँ और अपनी जो है ना वो चम्मच वगैरह मैं रख लूँगी। और अच्छा, उससे एक दिन पहले मैं गई थी बेटे के साथ ना दौलत गेट, मतलब अंदरूनी बाज़ार ना, तो वहाँ पे जहाँ ये होल सेल की दुकानें हैं, कुछ बेटे ने चीज़ें लेनी थी, तो मुझे ले गया कि अम्मा चलें साथ में। कहा चलो मैं भी चलती हूँ, देखती हूँ, एक्सपीरियंस करती हूँ। तो मैं जब उसके साथ गई तो एक शॉप पे ना मुझे दराज़ें नज़र आई, ये मुझे चाहिए तो थी, तो मुझे इनकी ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपने DIY का सामान रखने के लिए ना, तो मुझे था कि भी मैं इस तरह की ना ये ले लूँ दराज़ें। तो ये मैंने फिर जहाँ देखी तो मुझे पसंद आई, तो मैंने उनसे कहा कि क्योंकि ऑनलाइन मैंने इनको चेक किया ना, तो इनके प्राइस काफ़ी हाई थे। कोई दे रहा था 3000 में, किसी ने 3500, इस तरह इनके ना प्राइस लगाए हुए थे। तो उससे भी मैंने पूछा इनके भाई ये कितने की देंगे, तो बोला जी 1800 रुपये की है। तो मैं कहा 1800 तो मैं नहीं देती, अब मैं बार्गेनिंग ना करूँ ये तो हो नहीं सकता। और बेटा मेरा हमेशा मुझसे इसी बात पे लड़ता है, अम्मा आप बहुत बार्गेनिंग करती हैं। भैया बार्गेनिंग तो करनी पड़ती है ना, कि अब ज़रूरी तो नहीं है कि दुकानदार ने आपको जो पैसे बता दिए आप दे दो, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मैंने फिर उससे बहस की, तो मैं तो उससे कहती 1200 रुपये से ज़्यादा नहीं दूँगी, लेकिन 1200 रुपये, वो कह रहा था 1500 रुपये। तो मैं कहा नहीं भाई 1200 रुपये से ज़्यादा मैं आपको पैसा नहीं दूँगी। तो कहेंगे चलें अच्छा ना आपके ना मेरे, आप 1400 रुपये दे दें। तो मैंने कहा चलें 1400 रुपये में डन करते हैं। मैं 1400 रुपये में दराज़ें लेके जो आ गई हूँ। तो मेरा ये है कि जितना भी DIY का सामान है ना, तो इसके अंदर सारा सिमट जाएगा। तो साथ में जो है ना बस ये दालें शालें लाई थी। वैसे अंदरूनी बाज़ार जो है ना, आप जाएँ ना वो होलसेल की दुकानों पे, मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना मैं गई हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आई हैं जो हम ऑनलाइन देखते हैं या इधर मार्केट में हमें बड़ी ज़्यादा प्राइस में मिलती हैं, और वहाँ पे ना बड़े कम प्राइस में वो चीज़ें पड़ी थी। तो जो है ना अब तो मैं इंशाल्लाह आइंदा नेक्स्ट मंथ जो है ना अपनी सारी चीज़ें लिख के, तो एक दफ़ा बंदा चला जाए, एक दिन निकाले, और वहाँ वहाँ पर जाके ना आप अपनी सारी चीज़ें ले सकते हैं, और बड़े कम प्राइस में, और थोड़ी सी आप बार्गेनिंग करें ना, बड़े आराम से चीज़ें मिल जाती हैं। वरना ये ऑनलाइन देखें तो इतने इनके ज़्यादा प्राइस होते हैं, डबल प्राइस ऑनलाइन पे उन्होंने लगाए हुए होते हैं इन चीज़ों के। तो वहाँ पे ये बड़ी सस्ती और बड़ी अच्छी मुझे मिल रही थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर ज़रा थोड़ा सामान अपना ना मैं लिख के जाऊँगी, तो फिर शॉपिंग करके आऊँगी, तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या चीज़ें लाई हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसी नज़र आई हैं कि जो मैं हमेशा ऑनलाइन पे देखती हूँ कि अच्छा लोगों ने लगाई है, और मेरा दिल भी था कि अच्छा मैं मंगाऊँगी, लेकिन अभी मंगा नहीं सकी थी। तो मुझे यही था कि मैं इनका मंगा लूँगी, लेकिन अब मुझे यहाँ मिल गई हैं, तो फिर इंशाल्लाह मैं जाके ना अपनी सारी शॉपिंग यहाँ से करूँगी। तो बस ये दालें शालें में लाई थी, ये रख दी हैं, और आज फिर मूड भी बन गया था कि चलो जी दाल मिक्स बना लेती हूँ 2-3 दालें। तो वो मैंने चने की दाल, माश की दाल, और जो है ना मूंग की दाल, और थोड़ी सी मसर की दाल डाल के मैंने कहा चलो मिक्स दाल ना बनाती हूँ, चावल उबालेंगे साथ में जो है ना मिक्स दाल बना लेते हैं। और फिर बच्चों को था कि अम्मा चिप्स बना दें, और ये जो है ना ये बेसन वाले चिप्स जो है ना बच्चे बड़े पसंद करते हैं, मतलब बेसन के पकोड़े ही हो जाते हैं, चिप्स तो नहीं है, बेसन के पकोड़े हैं, तो ये बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। मैं कहा चलो आलू तो पड़े हैं, आपको मैं बना देती हूँ बेसन के पकोड़े। तो उनको बस ये पकोड़े शकोड़े बना के दे रही थी। मैंने दाल भी पका ली, साथ में मैंने चावल भी उबाल लिए थे, तो बस ये काम तो मेरा हो गया था। अच्छा आपके साथ आज एक बात शेयर करूं। अच्छा आप में से कौन कौन लोग ऐसे हैं जो अपना काम होने से पहले जो है ना किसी दूसरे से शेयर कर लेते हैं कि अच्छा जी मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ, या जो है ना कर रही हूँ, या मैंने ये चीज़ लेनी है या लेना चाहती हूँ, तो और आपका काम नहीं होता। अच्छा मेरे साथ तो ऐसे वैसे ये काफ़ी एक्सपीरियंस मैंने अपने साथ किए हैं काफ़ी दफ़ा, कि मैंने अगर कोई चीज़ लेनी है या मैंने कोई काम करना है और मैं किसी से शेयर कर बैठती हूँ ना, तो मेरा वो काम नहीं होता।
पहले तो मुझे नहीं पता लगता था कि क्या मसला है, मुझे ये होता था कि अच्छा नहीं होता तो मैं इग्नोर कर देती थी इस चीज़ को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना मुझे इसकी समझ आने लगी कि मतलब हर दफ़ा यही होता था कि अब मैं एक काम लेने लगी हूँ, ये चीज़ लेने लगी हूँ और मैं किसी से शेयर कर देती हूँ तो मेरा काम नहीं होता। तो फिर मैंने इस चीज़ के बारे में, फिर मैंने जब कुरान को तर्जुमे से पढ़ा, हदीस पढ़ी ना, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप उसमें लिखा हुआ, फिर मैंने ये चीज़ पढ़ी ना कि आप अपनी चीज़, आप कोई काम करने लगे हैं, आप कोई अच्छी चीज़ लेने लगे हैं और आप शेयर कर लेते हैं किसी से, तो आपका काम नहीं होता, तो वो नज़र लगती है। तो अपनी कभी भी अपने चीज़ को लेने से पहले किसी से शेयर ना करें। मतलब आप चीज़ ले लें फिर बता दें, लेकिन अगर लेने से पहले आप किसी से शेयर कर देंगे तो फिर हो सकता है कि उस बंदे की नज़र या उसके दिल में कोई बात आ जाए, या जो कहते हैं ना कि नज़र जो है ना वो इंसान को कब्र और ऊँट को हंडी में पहुंचा देती है, वही ये वाला हाल होता है। तो फिर अब जो है ना मैं अब बड़ी इस चीज़ की ना एहतियात करती हूँ कि अच्छा अब मुझे ना कोई भी काम करना होता है ना तो मैं अब किसी के साथ शेयर नहीं करती। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर हूँ कि आप लोगों के साथ किस किस के साथ इस तरह का एक्सपीरियंस होता है कि अगर आपने कोई चीज़ लेनी है और आप शेयर कर लें तो आपके लिए वो चीज़ नहीं आती घर में, जो है ना पैसे कहीं और ख़र्च हो जाते हैं और जो आपने सोचा होता है ना वो काम नहीं होता। तो पहले मैं इस चीज़ को नहीं इतना सीरियस लेती थी, लेकिन जब से मैंने पढ़ा है ना अब मैं इस चीज़ को बड़ा सीरियस लेती हूँ। और वाकई ये बड़ी ही सही बात है कि नज़र जो है ना बंदे को खा जाती है। आप कोई भी काम शुरू कर लें, आपको अगर जो है ना अगर नज़र किसी ने बद नज़र से देख ली है ना तो आपका कोई काम नहीं होगा, यकीन माने जो मर्ज़ी आप कोशिश कर लें वो काम आपका होगा ही नहीं। तो इसलिए ये है कि भी कोशिश करें कि अपनी हर चीज़ को ना छुपा के रखें। हाँ, करने के बाद बता दें, लोग देखेंगे, ज़ाहिर है जब आप चीज़ लेंगे तो फिर तो नज़र तो आएगी, लेकिन उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरा ये कि चीज़ लेने के बाद उसका सदका भी लाजमी कर दिया करें। आपने कोई काम किया है, कोई चीज़ की है ना, तो उसका सदका लाजमी किया करें, सदका बलाओं को टाल देता है। तो ये 2-3 एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी में ऐसे हुए हैं कि मैं जो है ना इन चीज़ों को इतना पहले बहुत लाइट लेती थी, लेकिन अब मैं इन चीज़ों के लिए बहुत सीरियस हो गई हूँ। मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि भाई कोई काम जो है ना करने से पहले किसी से शेयर नहीं करो, आप कर लो फिर आप जो है ना बता दो, उससे पहले ना किसी को बताओ। अपने अंदर ही रखो, अपने तक रखो। और अपने जो है ना हर चीज़ शेयर करने के लिए नहीं होती है, बहुत सी बातों को आपको छुपाना भी पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी हर चीज़ ही लोगों के साथ शेयर कर दें, हर चीज़ लोगों को बता दें। तो अच्छे लोग भी होते हैं ज़िंदगी में, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन अच्छे लोग आजकल ना बहुत कम है, बहुत कम है। अच्छे लोगों को आप कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। मेरे ख्याल है कोई अगर 100 में से कोई एक बंदा आपको अच्छा मिलेगा, 99% आपको अच्छे लोग मिलेंगे ही नहीं। आजकल जो है ना टाइम बिल्कुल ऐसा जा रहा है। तो इसलिए जो है ना आजकल तो ज़िंदगी बड़े एहतियात से गुजारनी पड़ रही है, पड़ती है। तो बच्चों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए इस चीज़ के बारे में ना। तो बच्चे यहाँ बेसमझ है, उनको इस चीज़ की जो है ना अकल तो नहीं है। तो हमें भी नहीं थी, लेकिन मैंने तो अपनी ज़िंदगी के बढ़ते सालों के साथ, अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात के साथ बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। वरना मैं तो एक शाई किस्म की जो है ना ख़ातून थी तो लेकिन ज़िंदगी के जो है ना तल्ख़ तजर्बों ने ना बड़ा कुछ सिखा दिया है। तो और मैं आगे फिर अब अपने बच्चों को सिखाती हूँ कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। अपने बुज़ुर्गों से सीखो इस चीज़ को, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है तो कुछ ना कुछ तो उनके पास तजर्बा है ना। लेकिन आजकल के बच्चे कहते हैं कि नहीं भी हमारी अकल ज़्यादा बड़ी है आप ये भी देखें कि बच्चे बात नहीं मानते हैं, लेकिन भी ये कि जब उन पे होती है ना, गुजरती है कुछ, तो फिर उनको अकल आती है कि नहीं जी बड़े बुजुर्ग सही कह रहे थे, वाकई ऐसी बात है। तो लीजिए, आपसे बात करते करते मेरा जो है ना दाल भी तैयार हो गया, मैंने उसका तड़का भी तैयार कर लिया था। दाल को मैंने सिर्फ जो है ना नमक डाल के बॉईल कर लिया था। और आज बॉईल करते हुए मेरे से गलती ये हुई कि मैंने इसके अंदर ऑयल नहीं डाला, और ऑयल ना डालने की वजह से देखें उबल उबल के कुकर का क्या हाल हो गया। वरना मैं हमेशा जब दाल पकाती हूँ ना तो इसमें मैं ऑयल डाल देती हूँ, उससे दाल उबलती नहीं है, कुकर से बाहर नहीं आती। ये एक टिप है। तो बस देखिए, दाल चावल भी उबाल लिए थे, साथ जो है ना मैंने जो अपनी दाल भी बना ली थी। बस खाना शाना खा के फिर ये अपना बनाने बैठ के जी। मैं DIY कि मैंने आज बड़ा अच्छा प्यारा सा DIY बनाया था। तो आजकल वैसे ही अब जो है ना क्रिसमस आ रहा है और दूसरे जो है ना इवेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलें मैं भी थोड़ा सा DIY बनाती हूँ इस चीज़ के लिए। तो ये मेरे पास ये फ्रेम पड़े थे 2 फारिग, तो मैंने बस इन पे ब्लैक स्प्रे पेंट कर लिया था। और ये जो हमारी खाने आता है ना जिस डब्बे के अंदर, तो ये मैंने छोटा
ये छोटी वो डब्बी ले ली थी, तो उसके मैंने ब्लैक पेंट कर लिया था। और इनको देखें बस दोनों को जोड़ के बीच में मैंने लगा के और उसके अंदर पैकिंग रख के, और ये मैं ये बेलें लाई थी, तो ये जो है ना ये मैंने इसके अंदर लगा दी, क्योंकि मैंने पता है कि अब मनी प्लांट जब भी अंदर लगाई ना, मेरी मनी प्लांट ना ग्रो नहीं करती है। इतनी मैंने कोशिश की है, इतनी कोशिश की है, मनी प्लांट मेरी ग्रो नहीं करती। थोड़ी सी ग्रो करेगी और फिर वो ख़राब हो जाती है। हालांकि मैंने उसको हर टोटका आजमा लिया, जो जो जिसने बताया है मैंने वो किया है, लेकिन मेरी मनी प्लांट मुझसे अंदर ग्रो नहीं हो रही। तो फिर मैंने कहा लिए निकाला, मैंने कहा भैया आर्टिफिशियल ला के लगा दो, चलो हरियाली तो है ना, अच्छी तो लगेगी ना। तो बस मैं फिर ये दो जो है ना साइज़ की लाई थी टहनियाँ, छोटी भी हैं और इसमें ना एक बड़ी है, दो छोटी हैं। तो बस इसके साथ मैंने अपना ये DIY बनाया, और जो है ना एंट्रेंस के कोन जो एंट्रेंस है ना वहाँ पे मैंने इसको लगा दी, जो मेरे बेटे को बड़ा पसंद आया। कि वो पहली दफ़ा उसने मुझे कहा कि आपका ये DIY है ना बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे लगा हुआ, तो मुझे बड़ा पसंद आया। चले, मैंने कहा शुक्र है जी बेटा, आपको भी कुछ पसंद आ गया, वरना वो हमेशा मेरे DIY में कीड़े निकालता है, उसको पसंद नहीं आती मेरी चीज़ें। तो ये था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। तो अच्छा लगे तो आपको लाइक कर दीजिएगा, तो दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मिलती हूँ किसी अच्छे से DIY के साथ, किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक जो है ना खुश रहें, और मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।